स्वागत है आपका। मैं अजय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। फतेहपुर जिले के एक भाजपा नेता पर प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। मामले की शिकायत पीड़ित ने डीएम से की। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब निवासी रोहित सिंह गौर ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मोहल्ले में 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर बना हुआ है। मंदिर के आसपास मंदिर की जमीन पड़ी हुई है, जिस पर एक भाजपा नेता अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करा रहे हैं। पिछले 10 माह से वह शिकायत कर रहा है, लेकिन भाजपा नेता का नाम सामने आने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते भाजपा नेता ने आधे से ज़्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 मकान का निर्माण करवा दिया है। उन्होंने बताया कि जमीन को प्लाटिंग के रूप में बेचने की तैयारी में है। इसके अलावा मंदिर के पुराने रास्ते पर मोतीलाल ने जबरन भवन बना लिया है और नंदी जी के चबूतरे को तोड़कर नंदी जी की मूर्ति को जमीन पर रख दिया है। पीड़ित ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच करवाते हुए मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। क्या है पूरा प्रकरण और कहाँ तक अभी तक आप गए हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित सिंह और है। यह मामला फतेहपुर जनपद के रामगंज पक्का तालाब का मामला है। यहाँ पर 587 और 588 घटा संख्या में एक मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। 200-250 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मेरे और मोहल्ले वासियों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। विगत 10 महीने पहले यहाँ पर राजकुमार मौर्य आधम के और उन्होंने मंदिर और अब कुआं चबूतरा इस पूरी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताते हुए यहाँ पर बगल में एक अवैध तरीके से उन्होंने अपना निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया। जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कराया तब मैंने प्रशासन के पास जाकर इसकी गुहार लगाई कि इस तरीके से यहाँ पर कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने किसी की भी संपत्ति ऐसी नहीं हो सकती और कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं थी। ये 10x10 या 10x12 की जगह है ये। अब उन्होंने ये चीज़ दावा करी कि ये चूँकि मैंने इस जगह को ख़रीद रखा है, इसलिए ये जो मंदिर है और ये कुआं चबूतरा नंदी जी का चबूतरा जो उन्होंने तोड़वा दिया है, ये पूरी की पूरी संपत्ति उन्हीं की संपत्ति है। मैंने इस पर ये कहा कि ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, मंदिर सभी का हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है। और ये उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आई जब हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे थे। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2019 में पूरा हो चुका था, जिसमें हमने एक बहुत भव्य कार्यक्रम भी किया हुआ था। अपने समाज के जितने भी बड़े नेतागण हैं वो सभी इस में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने जब लगातार मेरी बातों को न मानते हुए अपना निर्माण कार्य जारी रखा, तो मैंने डीएम जो अपनी पुरानी डीएम श्री इंदुमती जी थी, उनके पास मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के द्वारा उनका रिएक्शन ये हुआ कि यहाँ पर आके मौके पे जगह की जांच कराई गई, पैमाइश कराने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन लेखपाल जी के द्वारा किसी भी तरीके की कोई पैमाइश नहीं कराई गई यहाँ पर और उन्होंने इसका निर्माण होने दिया। आज बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना मकान यहाँ का बना लिया है। दूसरा जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है मंदिर का जो मुख्य रास्ता था पश्चिम की तरफ था, उस पश्चिम के रास्ते में भी उन्होंने एक मोतीलाल नामक व्यक्ति का भवन का निर्माण करवा के उसका भी घर बनवा दिया है। अब ये एक सकरा सा गलियारा जो मंदिर के पास तक मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तरह तरह की गंदगी होती रहती है, जिसका न तो सरकार कोई ध्यान दे रही है, न किसी भी तरीके के शासन या प्रशासन इसका ध्यान दे रहा है। अब एक इतना प्राचीन मंदिर 200-250 साल पुराने मंदिर की इस तरीके से अवहेलना होना। उन्होंने जब मोतीलाल के भवन का निर्माण हो रहा था तो नंदी जी का जो चबूतरा था, नंदी जी के चबूतरे को उन्होंने तोड़कर वहाँ पे नंदी जी की मूर्ति को नीचे रख दिया। उस मूर्ति की आज इतनी हालत ख़राब है और ये मूर्ति भी उसी समय की है जब ये मंदिर बना रहा होगा। मूर्ति को देखने से ही पता चलता है कि मूर्ति जो है 200 से 250 साल पुरानी है। लेकिन राजकुमार जो कि कथित तौर पे अपने आप को एक भाजपा के नेता बताते हैं और एक दबंग शख्सियत हैं, उनके पीछे पुराने भी कुछ केस न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें लूट मार हत्या के मुकदमे उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं, जिसमें वो एक बार के सज़ा याफ्ता भी हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर बराबर आकर मेरे ऊपर दबाव बनाते हुए और मोहल्ले वासियों को डराते धमकाते हुए ये कहते हैं कि ये जो जगह है ये मैं कब्जा कर लूँगा, इस जगह पे मेरा ही अधिकार है। आज जिलाधिकारी के यहाँ आप एप्लीकेशन लेके गए थे, राजस्व टीम भी आई है, क्या आज निर्णय निकाला गया? जी, आज का निर्णय ये है कि जिलाधिकारी महोदय ने मुझे 6 बजे मिलने का समय दिया हुआ है कि अपने सारे दस्तावेज लेकर आप 6 बजे मेरे पास आइए। अभी मौके पे एक टीम आई हुई थी जिसमें कानूनगो साहब और लेखपाल जी आए हुए थे। उन्होंने मौके का मुआयना किया है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई है कि इस तरीके से हमारा ये मामला चल रहा है, जिसकी कोई भी सुनवाई पिछले विगत 10 महीनों से नहीं हुई है। और उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि चलिए ठीक है, हम आपके मामले को अपने तरीके से देखते हुए इसमें आपकी जो भी मदद होगी वो करेंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह और है। मैं जनपद फतेहपुर रामगंज पक्का तालाब का रहने वाला हूँ। अगर जनपद में न्याय नहीं मिलता है तो आगे कहाँ जाएंगे? अगर जनपद में न्याय नहीं मिलता तो मैं अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर उनके दरबार में गुहार लगाऊंगा कि मंदिर को इस तरीके से उनके शासन में, चूँकि भाजपा की सरकार इस टाइम पे मंदिर बचाओ मंदिर संरक्षण का एक नारा लगा रही है और उन्हीं के ही संरक्षण के तहत उनके ही पार्टी के नेतागण इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और उनको ये चीज़ ऊपर तक पहुंचाने में मुझे पता नहीं क्यों कि यहाँ से रिपोर्ट उनके पास तक जा नहीं पा रही है, या किसी तरीके की बीच में रुकावटें या किसी तरीके के पैसे लेकर साठगांठ कर ली जा रही है, जिस वजह से मेरी बात अब तक उन तक पहुँच नहीं पाई। मैंने पीछे भी मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया था, लेकिन उस पर लोकल लोगों के द्वारा मुझे सहयोग तो मिला, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अच्छा, इसके विपक्षी लोगों में क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, आरएसएस के कुछ लोग भी शामिल हैं इसमें, है ना। आरएसएस के लोग यहाँ पर बराबर आ जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये सार्वजनिक मामला है, हम अपने हिसाब से इसे करवा देंगे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई मदद मुझे मिल नहीं पा रही है।